इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे नेहा राणा के बारे में बात करेंगे कि नेहा कहाँ पर है, मायके में है और मायके वालों ने उन्हें घर से सच में निकाला था, जिसकी वजह से वो ससुराल आई थी। और उन्होंने एक वीडियो डाला है रिकॉर्डिंग की, जिसमें उनके ससुर की कुछ भाषा गलत लग रही है और जहाँ पे लोग नेहा को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद मनीष ने भी एक वीडियो डाला है, रिकॉर्डिंग डाला है, जहाँ पे नेहा की भी कुछ करतूत सामने आई है। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जब नेहा ने डाला है रिकॉर्डिंग तो लोग नेहा की तरफ हो गए और लोगों का कहना है कि नेहा सही है, नेहा ने जो कुछ भी किया है सही किया है, गलत नहीं है। और इनके ससुर की जो ये भाषा है ये लोग पहली बार सुन रहे हैं। तो वहां पे जो रिकॉर्डिंग डाली है, उस रिकॉर्डिंग में जो इनके ससुर ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है वो चीजें मैंने भी पहली बार सुनी है। अगर इनके ससुर को देखा जाए तो वैसे देखने में सीधे साधे लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो सीधा साधा दिखता हो उसको गाली देना नहीं आता हो या वो गलत नहीं बोलता हो। क्योंकि 9 मिनट की वीडियो में किसी के सास ससुर को देखकर जज करना कि वो लोग बहुत अच्छे हैं या किसी को गलत बोलना कि वो बहुत बुरे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो लोग उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। उस रिकॉर्डिंग में नेहा कमरे में चली जाती हैं और कमरे में शायद वो बैठती हैं। तो उसके बाद इनके ससुर सरिया लेकर आते हैं। तो वहां पे इनकी सास पूछती हैं कि सरिया लेकर क्यों जा रहे हो? करे आज मार दूंगा, कोई औरत घर में बैठी है छुपके, चोर है ये वो, मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, गुस्सा जताते हैं। तो उस रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ ज्यादा भी नहीं था कि जहाँ पे वो गाली गलौज दे रहे हैं। उन्होंने 2 बातों का प्रयोग किया, एक सरिया से मारने की बात बोली और दूसरा चोर बोला कि मेरे घर में चोर घुस गया है। अब क्या उनको पता नहीं था कि वो नेहा है जो चोर बोल रहे थे? अगर उनको पता था कि वो उनकी बहू है तो चोर बोलना गलत है, और ये जानते हुए कि नेहा उनकी बहू है और उसको सरिया से मारने की बात कर रहे हैं तो भी गलत है। तो इन दोनों पॉइंट को अगर देखा जाए तो वहां पे नेहा सही है कि भाई उसको ये लोग जानते हुए भी गलत बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जबकि नेहा का भी घर है। जितना इन लोगों का घर है उतना नेहा का भी घर है। तो उस घर में आने के लिए नेहा को परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं भाई, ससुराल है, अभी तलाक नहीं हुआ है तो वो जा सकती हैं। अब यहाँ पे सब इनके ससुर को गलत बोल रहे थे और मुझे भी इनके ससुर गलत लगे जब तक मैंने मनीष की रिकॉर्डिंग नहीं देखी। फिर मनीष ने एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डाली है जहां पर नेहा कैसे उस घर के अंदर आई हैं और गई हैं। एक बात बोली, नेहा ने 2 दिन पहले जो लाइव किया था और लाइव में ये बोला था कि उनके मायके वालों ने घर से निकाल दिया है, अब वो कहाँ जाएं, इसीलिए वो अपने ससुराल में आई हैं। और ससुराल में पहुंचने के बाद वो गेट पर एक लाइव की थी और बोला कि वो घर में जाने की कोशिश की थी, लेकिन घर में वो गई तो 10-15 औरतों को बुलाकर उन्हें धक्के मारकर उनके ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया। इस बात पर मैं भरोसा इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा था कि उस घर में 2 लोगों से ज्यादा लोग तो थे ही नहीं। एक इनके ससुर और एक दादी सास थी वहां पे जब ये घर में गई हैं। तो अचानक से 10-15 औरत कहाँ आ जाएंगी? और ये घर के बाहर जब बैठी थी तो मुझे लग रहा है कि जब पुलिस आई है और पुलिस इनको बाहर निकाली है तब जाके ये घर पे बाहर बैठ के लाइव कर रही थी। इनको निकालने के लिए पुलिस आई थी, क्योंकि आप लोगों ने मनीष के लाइव में देखा होगा कि पुलिस बुलाया था उन लोगों ने, और अच्छा किया पुलिस बुला लिया। मान लो कल को नेहा कुछ ऊंच नीच कर लेती गुस्से में तो इल्जाम किस पे आता? मनीष के ही परिवार वालों पे आता, क्योंकि आप लोगों को तो पता है लड़कियों का पक्ष कितना मजबूत है, कानून भी उनके साथ है, लड़कों की तो कोई सुनवाई नहीं करता। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन लोगों ने पुलिस को बुला के अच्छा किया। यहाँ से खुद हाथापाई करते तो ये चीजें सही नहीं थी। अब यहाँ पे मनीष का जो सीसीटीवी आया है उसमें कुछ झूठ मनीष ने बोला है, उसके बारे में भी बात करूंगी। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, मुझे जहाँ पे जो सही लगेगा उसके लिए मैं बात करूंगी। नेहा जहाँ सही लग रही है मैं वहां पे स्टैंड लूंगी। अभी मनीष ने बोला कि जो सीसीटीवी लगाया है नेहा चुपके से घुसी है, ठीक है, वहां पे सीसीटीवी में दिख भी रहा था कि नेहा चुपके से घुसी है और नेहा प्लान के तहत घुसी है। वहां पे एक कोरियर वाला आता है जो कोई सामान लेके आता है और वहां पे एक लड़का होता है जो हेलमेट लगा के, मास्क लगा के आता है ताकि उसका चेहरा ना आए सीसीटीवी में। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कोई सामान मंगाते हैं हम और सामान लेके डिलीवरी बॉय आता है तो उसका चेहरा ढका नहीं होता है कि वो हेलमेट पहना हो, रुमाल बांधा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मानती हूँ कि गर्मी का दिन है फिर भी इतना कवर करके कोई नहीं आता, तो उस लड़के का चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है। वो लड़का बेल बजाता है और पीछे नेहा छिपके खड़ी होती है। जैसे ही बेल की आवाज सुन के
उनके ससुर आते हैं दरवाजा खोलने, एक छोटा सा डॉगी निकलता है। डॉगी को पहले नेहा और वो कोरियर बॉय अंदर करता है और उसके बाद इनके ससुर जैसे ही दरवाजा खोल के वो सामान लेने लगते हैं, वैसे ही ससुर के नीचे हाथ से वो नीचे से होके वो भाग के अंदर आ जाती है नेहा। अब वहां पे एक चीज नोटिस करना, जब वो अंदर आई हैं तभी उनके ससुर पहचान गए हैं कि नेहा है, नेहा है। अगर कोई दूसरी औरत होती तो वो सामान छोड़ के उस औरत के पीछे भागते, वो नेहा के पीछे नहीं भागे हैं। नेहा आराम से वो हाथ ऊपर किए थे, गेट से झुक के उनके नीचे हाथों से चली गई हैं। अब यहाँ पे ये मनीष कह रहे हैं कि मेरे पिताजी को तो पता ही नहीं था कि कौन औरत घुस गई है, उनको लग रहा था कि कोई अजनबी औरत घुस गई है, तभी वो सरिया लेकर आए थे, तभी वो चोर कह रहे थे। यहाँ पर मनीष झूठ बोल रहे हैं। झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान होगा और अगर कोई उसी के हाथ के नीचे से कोई औरत जाएगी तो वो सामान लेने में नहीं रहेगा, वो तुरंत उस औरत के पीछे भागेगा कि भाई हमारे घर में कौन सी अनजान औरत घुस गई है। लेकिन उनके ससुर नेहा के आराम से खड़े होते हैं, उस कोरियर बॉय से जो सामान लेके आता है उसको लेते हैं, फिर अंदर आते हैं। तब तक दादी सास निकलती हैं और वो बोलती हैं कि कौन औरत अंदर गया है, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता है। तो भाई जिसको नहीं पता होता वो पीछे भागता, उसको पकड़ता कि भाई तुम कौन हो, तुम मेरे घर में क्यों घुस रही हो। लेकिन इनके ससुर ने नेहा को हाथ तक नहीं लगाया और पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि भाई कौन औरत मेरे घर में जा रही है। तो यहाँ पे जो मनीष का ये कहना है कि वो अनजान औरत समझ के मतलब नहीं बोले हैं, भाई कदकाठी से वो पहचान रहे थे कि नेहा ही जा रही थी और नेहा ने पूरा मुंह कवर नहीं किया था, उसका चेहरा भी दिख रहा था। हाँ, नेहा ने थोड़ा सा प्लान करके ही अंदर आई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये लोग अगर नेहा डायरेक्ट आके बेल मारती कि मुझे अंदर आना है तो इनके सास ससुर अंदर आने बिल्कुल नहीं देते। इसके पहले भी नेहा आने की कोशिश की थी, तब भी इन लोगों ने बवाल मचाया था, मारा पीटी हुई थी और उसको बाहर से ही फेंक दिया। तो नेहा ने सोचा कि चलो कोरियर बॉय जाएगा, उसी के साथ मैं भी अंदर चली जाऊंगी। देखो उसने प्लान करके आया, तो प्लान करके अपने ससुराल में आने की वजह भी ये ससुराल वाले ही हैं। अगर ये प्यार से आने देते तो ऐसे आने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो सब कुछ बोल रहे हैं कि इन्होंने जानबूझ के नहीं बोला है, आप लोग हमें गलत मत समझिए, जिसको जो गलत समझना है। बाद में उस सीसीटीवी के बाद में मनीष ने अपनी राय रखी है कि मेरे पिताजी को पता ही नहीं था कि कौन औरत मेरे घर में घुस गई। यहाँ पे साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि किसी के घर में किसी के सामने कोई अनजान औरत जाएगी तो वो उसके पीछे भागेगा, ये नहीं कि गेट पे आराम से खड़ा रहेगा। तो ये गेट पे आराम से खड़े थे, बस ये अनजान बन रहे थे कि घर में कौन गया है, ताकि गाली गलौज दे सके नेहा को, ताकि बाद में ये प्रूफ कर दे कि हमने तो नेहा को पहचाना ही नहीं था, नेहा को इसीलिए मैंने उल्टा सीधा बोला, चोर समझ के बोला। लेकिन ये लोग जान रहे थे कि नेहा ही है और उनकी दादी भी पहचान गई थी कि नेहा है। अब यहाँ नेहा पर भी मुझे दया आती है कि मतलब अपने ही घर में आने के लिए चोरों की तरह आना पड़ रहा है। और जो मनीष यहाँ सराफत का चोला ओढ़ के बैठे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं ऐसा वैसा, तो भाई अगर आप बात करना चाहते तो बात करने के लिए उसको चोरों की तरह आपके घर में नहीं आना पड़ता। उसने वीडियो बनाया था, आप लोग कहीं बाहर मिल लेते, बाहर बातचीत कर लेते। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग नेहा को नहीं रखना चाहते हैं और ये बात नेहा को जल्दी ही समझनी पड़ेगी कि भाई उस ससुराल में अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना। बहुत सारे लोग मनीष को सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ आपने वीडियो डाल दिया, रिकॉर्डिंग डाल दिया, अब उसके मुंह पे तमाचा, वो तो ससुर पहचान ही नहीं रहे हैं। भाई ससुर पहचान रहे थे, आप जाके देखना और मेरे हर पॉइंट को उससे क्लियर करना, आप लोगों को भी सही लगेगा कि मैं जो बोल रही हूँ गलत नहीं बोल रही हूँ।